से सारी ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल गया है। ये मेरे आज तक की देखी गई सबसे कूल चीज है। हम एंशिएंट फेरोज के टूम के अंदर जाने वाले हैं, ऐसी जगह जहां एंटर करना लिटरली इलीगल है क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। अगर हम गिर गए तो? ओ हाँ, तुम बेशक मर जाओगे। हम स्विम करके पिरामिड्स के नीचे बने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टूम तक भी जाने वाले हैं। ओह माय गॉड! हमें एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 100 घंटे मिले हैं और हम शुरू करने वाले हैं अभी इसी वक्त। मेरे पीछे आओ बॉयज, मजा आने वाला है। ये कितना खूबसूरत है। किसी ने यहाँ ये पत्थर 4500 साल पहले रखा था। बिल्कुल सही, ये पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना है। जिस पैसेज वे में हम हैं वो हमें वहाँ ले जाता है जिसे इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं किंग कुफू का टूम, वो फेरो जिसने शायद पिरामिड्स बनवाने का हुक्म दिया था। वो ये कमरा द ग्रैंड गैलरी कहलाता है। हमने इस पिरामिड का कितना % एक्सप्लोर किया होगा? शायद हमें इस सवाल का जवाब कभी ना मिले। ये सबसे कूल तरीका था जवाब देने का। ये वो कमरा है जहाँ किंग को दफनाया गया था। जहाँ तक हमें विश्वास है। हाँ, तो चलो चले। हाँ। बॉयज ये देखो, ये क्या है? 4600 साल पहले इस कमरे में शायद किंग का मम्मीफाइड शरीर रखा था। ये वही जगह है जहाँ फेरो को दफनाया गया था। हमारा मानना है कि मरने के बाद ये उनकी कब्र थी। क्या मतलब है? हमें पक्का नहीं पता। मुझे लगता है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं और भी एक चेम्बर है जिसे हमने अब तक नहीं ढूंढा है। से सारी ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल गया है। ये मेरे आज तक की देखी गई सबसे कूल चीज है। हम एंशिएंट फेरोज के टूम के अंदर जाने वाले हैं, ऐसी जगह जहां एंटर करना लिटरली इलीगल है क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। अगर हम गिर गए तो? ओ हाँ, तुम बेशक मर जाओगे। हम स्विम करके पिरामिड्स के नीचे बने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टूम तक भी जाने वाले हैं। ओह माय गॉड! हमें एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 100 घंटे मिले हैं और हम शुरू करने वाले हैं अभी इसी वक्त। मेरे पीछे आओ बॉयज, मजा आने वाला है। ये कितना खूबसूरत है। किसी ने यहाँ ये पत्थर 4500 साल पहले रखा था। बिल्कुल सही, ये पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना है। जिस पैसेज वे में हम हैं वो हमें वहाँ ले जाता है जिसे इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं किंग कुफू का टूम, वो फेरो जिसने शायद पिरामिड्स बनवाने का हुक्म दिया था। ये कमरा द ग्रैंड गैलरी कहलाता है। हमने इस पिरामिड का कितना % एक्सप्लोर किया होगा? शायद हमें इस सवाल का जवाब कभी ना मिले। ये सबसे कूल तरीका था जवाब देने का। ये वो कमरा है जहाँ किंग को दफनाया गया था। जहाँ तक हमें विश्वास है। हाँ, तो चलो चले। हाँ। बॉयज ये देखो, ये क्या है? 4600 साल पहले इस कमरे में शायद किंग का मम्मीफाइड शरीर रखा था। ये वही जगह है जहाँ फेरो को दफनाया गया था। हमारा मानना है कि मरने के बाद ये उनकी कब्र थी। क्या मतलब है? हमें पक्का नहीं पता। मुझे लगता है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं और भी एक चेम्बर है जिसे हमने अब तक नहीं ढूंढा है।